Assalamu alaikum, all of you. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have another topic on the antisocial personality disorder. This is the cluster B personality disorder that in which we are discuss about what is antisocial personality, its causes, its symptoms, and what are the treatment of antisocial personality disorder. How common is personality disorder, and many other things about antisocial personality disorder. So what is antisocial personality disorder? Antisocial personality disorder is a condition characterized by the lack of empathy and regards for other people. यानी कि वो पर्सन जो कि दूसरों के लिए कोई भी एम्पैथी फील ना करते हो, दूसरे के लिए कोई भी इमोशंस फील ना करते हो, उसे एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं. एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं वो राइट और रॉन्ग में फ़र्क नहीं कर पाते. ये काफ़ी ज़्यादा एंटेगोनाइज और इनसेंसिटिवली जो है वो अनमैनरेबल होते हैं. अनफीलिंग ऑफ मैनरिज्म होता है. ये इंडिविजुअली जो है विद दिस डिसऑर्डर ये जो है वो अग्रेसिव होते हैं, वायलेंट बिहेवियर होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो एंटी सोशल रहते हैं. और जब वो दूसरों से अलग रहते हैं तो उनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ चलती रहती है जिसको देखते हुए वो राइट और रॉन्ग का फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का भी एक जो है वो फैक्टर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं दूसरों के साथ बात करते हुए. एक गुस्से की टोन होती है हमेशा, और जो है वो किसी भी बात के ऊपर एकदम वायलेंट रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. सिम्टम्स ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो डिस्प्लेइंग सिम्टम्स में जो है चाइल्डहुड से ही ये सेटिंग्स जो है वो इंक्लूड होना शुरू हो जाती हैं. क्रूअल्टी टू द एनिमल्स के ऊपर क्रूअल हो जाना, लीगल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो एक ऐसा रिजल्ट देना उसके बाद जो है वो लेक ऑफ कंसर्न होता है अबाउट द राइट एंड रॉन्ग्स विद द अदर पर्सन, और इम्पल्सिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एकदम इस तरह के हो जाते हैं कि जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होते, लेकिन ये लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे होते. इनका जो है डिस्प्ले जो है वो एक एग्रेसिव और इरिटेबिलिटी वाला होता है. फिजिकल असॉल्ट्स होते हैं, लीड टू फिजिकल असॉल्ट, यानी किसी को मारने में या किसी को अब्यूज़ करने में या वॉयलेशन क्रिएट करने में जो है ये बिल्कुल भी ये पर्सन जो है वो सोचते नहीं हैं, और एक जो है वो अग्रेशन का जो है बिहेवियर दिखाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं. इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और दूसरों को लेकर इनका जो कंसर्न है वो सोशल नॉर्म्स के ऊपर स्पेशली वो बहुत ही कम होता है. ये अपने बिहेवियर को ज़्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग रहने की वजह से इनके अंदर ये सिचुएशन ज़्यादा होती है. ये इनकी फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है. ये जो है वो अपने रूमर्स जो है वो अपने डैमेजिंग बिहेवियर होता है, अब्यूजिव विद द रिलेशनशिप और विद द अदर्स, अब्यूज़ ऑफ निगलेक्शन ऑफ इन द चिल्ड्रनहुड, ये तमाम तर चीज़ें हो सकती है. फ्रिक्वेंटली जो है वो ये एक पर्सनल गेन है कि तमाम तरह कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लीड करते हैं फॉर द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लर्निंग. इसमें जो डायग्नोसिस ऑफ ASPD है ना, डायग्नोसिस ऑफ ASPD में सिम्टम्स ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को चाइल्डहुड से ही बिगन हो जाते हैं और कंडीशन वर्स हो जाती है लेटर लाइफ तक, मतलब अडल्ट एज तक आते आते. चिल्ड्रन में ये जो है वो कॉमन है कि वो डेवलप होते हैं डिसऑर्डर्स, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस, ब्रस्ट और एंगर शो होता है टुवर्ड्स द एनिमल्स के थ्रू, और फिर जब बड़े होते हैं तो फिर वो बड़ों में भी मैंने कि उसके बाद दूसरे लोगों पर शुरू स्टार्ट कर दें. काफ़ी जो है वो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो 18 ईयर्स में जाके कम्प्लीटली जो है वो इसको डायग्नोज किया जाता है, और इसको कंडक्ट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को. इसमें जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कि बुलीज़, कोई बचपन में बुलीज़ हुई हो या पीर्स फैमिली की तरफ से कोई निगलेक्शन रहा हो, उस चीज़ को चलते भी ये चीज़ें डायग्नोस होती हैं. फिर इसमें जो है वो वायलेशन है जिसमें बिफोर द एज ऑफ 18, जिसमें डिसरिगार्ड्स करना, फेलियर और टू ओबे लॉस को ना समझना, इम्पल्सिव बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, अग्रेशन, लेक ऑफ रिमरस फॉर एक्शंस, लाइंग, झूठ बोलना, अपने रिलेशनशिप को जो है वो मेंटेन ना करना, अम्यूज़मेंट रखना. फिर उसके बाद इसमें जो है वो इसके कॉजेज़ आ जाते हैं. कॉजेज़ ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो कोई एग्जैक्ट तो इसके बारे में पता नहीं चल सका, लेकिन शेप और वैरायटी के ज़रिए जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग और ब्रेन डिफरेंसेस को जो है वो फोकस दी गई है इसके अंदर कि ये तमाम तर कॉजेज़ जो हैं
वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हो सकते हैं, जिसमें जो है वो जेनेटिकल इश्यूज आ सकते हैं। अपब्रिंगिंग के दौरान कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, या कोई भी ब्रेन डिफरेंसेस यानी कि बचपन में किसी टाइप का वाक़या हुआ जिससे कोई ब्रेन में चोट वगैरह लग सकती है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद जेनेटिक्स में जो है वो कॉमन अमंग द डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव्स में अगर किसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो वो जो है वो आगे आने वाली जनरेशन के अंदर भी इनहेरिटेड हो सकता है, या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। प्रोबेबली एग्जैजरेबल इट्स एक्सेबरेटेड जो है वो एक डेवलपमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि ASPD जो है वो लाइकली स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं बाय द इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। अपब्रिंगिंग में जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है कि चाइल्डहुड में कोई अब्यूज़, निगलेक्ट या कोई ट्रॉमा फेस किया हो उस पर्सन ने, तो वो उसके अंदर जो है वो लिंक्ड करता है विद एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। या चाइल्ड की तरफ से कोई अब्यूसिव डिसफंक्शनल सिस्टम रहा हो, बच्चों को जैसे निगलेक्शन हो जाती है या बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है सम हाउ किसी रीज़न की वजह से, पेरेंट्स के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें, तो वो अपने ऊपर फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते नेग्लेक्टफुल हो बाय द होम्स, और या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो जिसमें डिवेल्प स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड एम्पैथी फॉर अदर्स। अगर मतलब माँ बाप बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ कंट्रोल रखना स्टार्ट कर दें बच्चों के ऊपर, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि शायद हमें कैद करके रखा जा रहा है। तो ये इस चीज़ से ये चीज़ें हो सकती है। फिर ब्रेन डिफरेंसेस में नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इसके अंदर हैव बीन फाउंड इन द रिस्क ऑफ डिसऑर्डर। इसमें जो है स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, और जो है रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि SPD में जो है वो डिफरेंसेस इन फ्रंटल लोब का प्रॉब्लम हो सकता है एरिया में, या फिर जो है वो ब्रेन दैट प्लेस विद द कुछ डिफरेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है वो उसके जो एरिया ऑफ ब्रेन है जिसमें प्लानिंग, रोल, जजमेंट, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। और ये ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंट स्मोकिंग का बिहेवियर जो है बहुत ख़राब होता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट है इसका, नंबर ऑफ द रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इसमें रेयरली सीक ऑफ ट्रीटमेंट बाय देयर ऑन किया जाता है, यानी कि पर्सन अगर खुद अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो भी वो विलिंग होता है और एक्सेलरेट करता है अपने लीगल चीज़ों के ऊपर। और जो है इसमें जितने भी जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रिसर्च और फिर सजेशन, फिर इंक्रिमिनेशंस, फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक जो है वो अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है ये पर्सन, फिर उसकी पनिशमेंट, ये तमाम चीज़ें मिलकर इसमें ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। फिर साइकोथेरेपी के ज़रिए इसका ट्रीट किया जाता है। डिफ़िकल्ट होता है लेकिन ट्रीटमेंट किया जा सकता है। CBT के ज़रिए एक यूज़फुल हेल्पिंग होता है कि इंडिविजुअल को हम उसकी जो है वो चेंज करवा सके मेल अडॉप्टिव थाट्स के ऊपर, उसको इफेक्टिव पैटर्न सिखा सके, उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी के ज़रिए। उसकी मेंटलाइजेशन को जो है वो मेंटलाइजेशन को सेटल किया जाता है, उसकी थेरेपी के ज़रिए उसको उसके टारगेट को रिकग्नाइज़ करवाया जाता है कि उसके एंगर को ख़त्म करना है, उसकी एम्पैथीनेस जो है वो नहीं है उसको ख़त्म करना है। फिर इसमें जो है वो मेडिकेशंस का यूज़ करवाया जाता है, जिसमें एंटी एंजाइटी मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक और मूड स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो मेडिसिन है जो कि एंटी सोशल यानी कि सबसे अलग रहकर वो एंजाइटी का भी शिकार हो सकते हैं, उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, उनको साइकोटिक इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी साइकोसिस को ठीक किया जा सके, और मूड स्टेबलाइज़र यानी कि जो इरिटेबिलिटी का मूड है या एंगर बिहेवियर है, वायलेशन है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं। कोपिंग विद एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है किसी पर्सन की एबिलिटी और फंक्शन के ऊपर, जिसमें उसको डिफ़िकल्टी होती है कोप करने में। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 ये रिजल्ट करता है इन द इनकार्सनेशन, डेथ ड्यू टू हार्मफुल क्रिमिनल एक्शंस की वजह से। फिर इसका इफेक्ट जो है वो के पर्सन की एबिलिटी पर करता है और वर्क रिलेशनशिप्स पर भी करता है। और इसका डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी पोटेंशियल कॉज हार्म करता है बाय द फैमिली मेम्बर्स और अदर थिंग्स। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इसके लिए कोई हेल्प नहीं ले रहे होते, कोई इंटरवेंशंस नहीं करते, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते कि उनके साथ गुजर क्या रही है। तो उस टाइम में लव्ड वंस को, फैमिली मेम्बर्स को और जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको उनकी मदद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल कर तमाम तर स्किल्स को सीखना, ये जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए बहुत